नमस्कार, शेखावत ले रहे हैं आप और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में शराब कारोबार पर गैंगस्टरों की पकड़ हुई ढीली। गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हरियाणा बॉर्डर पर 3 दर्जन से अधिक शराब दुकानों की जांच शुरू। झुंझुनू जिले में आबकारी विभाग ने हरियाणा बॉर्डर से सटी क्षेत्र में शराब कारोबार पर गैंगस्टरों की पकड़ तोड़ने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। पिलानी, सिंघाना, बुहाना और सूरजगढ़ में 3 दर्जन से अधिक शराब दुकानों की जांच की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि गैंगस्टर बिना पैसे लगाए दुकानों में साझेदारी करते थे और ठेकेदारों को धमकाकर व्यापार में दखल देते थे। विरोध करने पर तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं भी हुई। अब तक 4 दुकानों को बंद किया जा चुका है और आगे और भी कार्रवाई होगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद शराब ठेकेदारों में भय मुक्त होकर व्यापार करने का आत्मविश्वास लौटा है। अधिकारी उस्मानी ने कहा, सरकारी राजस्व में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान का असर सरकारी खजाने पर भी दिखा है। इस साल पिछले साल की तुलना में 51 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित हुआ है। इससे साफ है कि सख्त कार्रवाई से न सिर्फ कानून व्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शराब ठेकेदारों ने इसकी लिखित शिकायत आबकारी विभाग को दी थी। शिकायतों के बाद रियाजुद्दीन उस्मानी ने आबकारी आयुक्त से मुलाकात की और तत्कालीन रेंज आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर झुंझुनू में गैंगस्टरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई। इस अभियान से शराब ठेकेदारों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है तथा अब वे भय मुक्त होकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। शेखावत लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू आबकारी जिले में जब मेरा यहाँ पदस्थापन हुआ था तो ये बहुत गंभीर समस्या थी कि आदतन अपराधियों द्वारा शराब ठेकेदारों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करके और उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे थे। शराब ठेकेदारों द्वारा अनेक बार स्थानीय पुलिस में शिकायत भी की, हमारे यहाँ भी शिकायत की, लेकिन उनको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया। इस पर हमने कमिश्नर साहब से बात की और कमिश्नर साहब ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की और इसके बाद जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने और यहाँ तक के आईजी लांबा साहब ने जयपुर से स्थानीय पुलिस को पाबंद किया और आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, तो उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि न केवल झुंझुनू जिले के जो शराब ठेके आबकारी तत्वों से छाया से ग्रसित थे उनको मुक्ति मिली। शराब ठेकेदारों में हिम्मत आई और वो लोग अपराधी तत्वों के खिलाफ खड़े हुए। पुलिस द्वारा हमारे पास शराब ठेकों के विरुद्ध कार्रवाई की भी पत्र प्राप्त हुआ था, तो उस पर भी हमने 4 शराब ठेकों को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें 3 गजटेड अधिकारी हैं। वो और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में शराब ठेकों में अपराधी तत्वों की सहभागिता है या अपराधी तत्व जबरन शराब ठेकेदारों को परेशान करके उनको मिसयूज कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्व में क्या बढ़ोतरी हुई सर? इसका नतीजा ये रहा कि गत वर्ष के मुकाबले हमने करीब 50 करोड़ रुपए ज़्यादा लिए और राजस्व के हिसाब से चूँकि इन अपराधी तत्वों द्वारा जो शराब ठेकों को डिस्टर्ब किया जाता था, बंदोबस्त में जो रुकावट डाली जाती थी, इस बार हमारा बंदोबस्त भी समय पर 100% पूरा हो गया, जबकि गत वर्ष तो पूरे वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाया था और स्टार्टिंग में गत वर्ष मात्र 30% ही बंदोबस्त हुआ था और जब इस बार पहली डेट में 200 करीब 70% बंदोबस्त हो गया और उसके बाद भी तय समय पर सारा दुकानें हमारी उठ गई। और चूँकि अवैध, गलत और नकली और इस तरह की शराब बिक्री हमारे यहाँ उस पर कंट्रोल हुआ। हमारी जो टीम की है यहाँ की झुंझुनू की, उसने बहुत प्रभावी कार्रवाई की और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो राजस्व है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई और आज हम एक ठीक स्थान पर अभी इस वक्त हैं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।